अररिया जिले के फॉर्मेशन की धरती रेणु की धरती से यानी फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक पूर्णिया में जो समागम हुई थी, उसके बाद जो है क्या कुछ जो है लोगों में रिस्पांस आया, क्या कुछ लोगों का रिस्पांस आपने देखा कि हर कोने से लोग आए थे, पूरे बिहार भर से लोग आए, हर तबके के लोग आए, अपने अपने मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर के आए। तो हमें तो लगता है कि एकता बन रही है और लोगों में जो निराशा थी, सरकार से नाराजगी तो थी, लेकिन अब सरकार को बदलने का संकल्प लोगों में पैदा हो रहा है और एक एकता बन रही है। आज की सभा में क्या कुछ जो होता है संदेश दिया गया? लोग तो संदेश लेकर के आए थे और लोगों ने मिल करके ऐलान कर दिया। अब संदेश लेकर के लोग गए हैं, घर घर पहुंच जाएगा और बिहार बदलाव के रास्ते पर बढ़ चुका है। बिहार बदलाव लाएगा। कोई इधर उधर की बात नहीं है, लेकिन नीतीश जी तो आप नीतीश जी नहीं रह गए, वो भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा हावी होना चाहते हैं पूरी तरह से, और इसीलिए बिहार भाजपा को जानते हैं, बिहार के लोग समझते हैं भाजपा की साजिश बिल्कुल कामयाब नहीं है। कितनी सीटों पर रहेगी? अभी सीटों पर बाद में बात करेंगे, अभी एजेंडा तय हो गया, एजेंडा को लेकर करेंगे। 25 सीटों से दावा कर लेते, 400 पार का दावा कर रहे थे ना। इस देश में नहीं दिया है, इस देश में जो संविधान है उस संविधान में फेडरलिज्म की बात है, अलग अलग चुनाव है, उसके अलग अलग मायने होते हैं। ये वन नेशन के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है, ये लोकतंत्र पर, संविधान पर बुलडोजर है। इसमें बिहार में सत्ता परिवर्तन कन्फर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जब चाहते हैं, जब सर्वे ने बता दिया 50% लोगों ने मन बना लिया, अभी 25% और मन बना रहे हैं, और क्या है वो जमीन को कब्जा करने के लिए, ये वक्त वगैरह का कोई सवाल नहीं है। जैसे किसान की जमीन छीनते हैं, जैसे आदिवासियों की जमीन छीनते हैं, वैसे ही ये सामूहिक जमीन है, सामुदायिक जमीन है, उस जमीन को छीनना है। ये सब जमीन छीनने वाले लोग हैं, जमीन छीनने वाले लोग हैं। जैसे ट्रम्प साहब वहाँ गाजापट्टी को कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग यहाँ ट्रम्प के रास्ते पर चलने वाले यहाँ के पूरे वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना चाहते हैं। गांधी मैदान के अवसर पे पहुंचे। जो हमारा मुद्दा है उस पर लड़ेंगे। सबके लिए पानी की सुविधा, और आप देखिए पूरे बिहार में पक्का मकान कहाँ बनना है, मकान बनना तो बंद, जो बना हुआ था उसको ढा दिया जा रहा है। बिजली जहाँ पहुंची थी, अब उन घरों को अंधेरे में डुबोने के लिए वो स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, ताकि बिजली वो भी सिर्फ बड़े लोगों को ही मिले, गरीबों को घर में बिजली ना मिले, गरीबों के घर में कोई बत्ती ना जले, इसकी भी पूरी तैयारी हुई है। तो बिजली का मुद्दा ये हमारा मुद्दा है। ये महिलाओं के लिए 400 रुपए आप पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, अगर 2500 रुपए झारखंड के महिलाओं को मिल सकते हैं, 19 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को, तो क्या बिहार के महिलाओं को 2500 रुपए बिल्कुल नहीं मिल सकते? मिल सकते। ये मुद्दे हैं, तय कर लेना होगा कि इसी एजेंडे पर बिहार में जब चुनाव आएगा, इधर उधर की बात पे नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की किसी साजिश में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल बिहार के किसान, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर, बिहार के महिलाएं, उनके सवालों पर चुनाव होगा, ये तय करना होगा। यहाँ से जाएंगे कि बिहार का चुनाव हमारे एजेंडे पर होगा। चुनाव आया है, रैलियां हो रही है, जातीय रैलियां हो रही है, अलग अलग जाति के नाम पर सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अपनी अपनी गरिमा है, अपने अपने सवाल है, जातीय रैलियां हो रही है। ये जाति के नाम पर ये कोशिश तो होती है। हम तो वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, बिल्कुल फ्रेश है। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, संविधान को जानते हैं। हम तो जानते हैं कि जाति प्रथा जो है सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए, हिंसा के लिए, लोगों को बाहर करने के लिए, उनकी उपेक्षा के लिए ये हुआ है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस देश को अगर आधुनिक देश बनाना है और उस देश में अगर मेहनत कशों का हक लेना है, तो ये जाति इस पूरी प्रथा को ही खत्म कर देना होगा, इसका उन्मूलन जरूरी है। तो हम लोग बाबा साहब के इस पूरे सपनों के साथ हैं
जाति प्रथा का उन्मूलन हो, लेकिन जाति प्रथा के उन्मूलन में समय लगेगा, लंबी लड़ाई है, वो लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जाति के आधार पर एक ही अधिकार मिला हुआ है हिंदुस्तान में, वो आरक्षण का अधिकार। वो आरक्षण का अधिकार आज खतरे में है, क्योंकि पूरा का पूरा संविधान खतरे में है। सरकारी नौकरी खत्म हो गई है, सरकारी शिक्षा उसको चौपट कर दे रहे हैं। तो सरकारी शिक्षा नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, तो आरक्षण को कहां मिलेगा हक? और इस आरक्षण के हक को लेकर के कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई, बिहार में जातियों की जब गिनती हुई, गिनती होने के बाद पूरे देश ने आवाज उठाई कि पूरे देश में जाति की गिनती करो। और बिहार में विधानसभा के अंदर सब दलों ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में आरक्षण का विस्तार होगा, 65% आरक्षण होगा, 65% आरक्षण होगा। जदयू वालों ने भी कहा, भाजपा वालों ने भी कहा, अरे अब दोनों अगर इसके लिए तैयार है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, दिल्ली में आपकी सरकार है, संसद में प्रस्ताव पारित कर दीजिए और संविधान के 9वीं अनुसूची में वो डाल दीजिए। तो जैसे इस देश में तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है, तो बिहार का 65% आरक्षण भी लागू होकर के रहेगा बिहार के अंदर। तो बिहार का डीएनए, बिहार का क्या क्या बात हो रही थी, सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं विशेष राज्य के दर्जे के लिए सब लोगों ने दिया। क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। चलो विशेष पैकेज मिलेगा, तो विशेष पैकेज के नाम पर क्या विशेष मिला? विशेष धोखा मिला। विशेष राज्य नहीं, विशेष पैकेज नहीं, विशेष आपको बिहार के लिए विशेष धोखा, डबल इंजन का डबल धोखा। अरे बिहार का 65% अगर आरक्षण आप नहीं देंगे, बिहार के गरीबों को जो 2-2 लाख आपने कहा है, महागरीब को, महागरीब 6,000 से कम आमदनी, उनको 2 लाख रुपए देने की आपने घोषणा की थी। 1 साल बीत गया, एक परिवार को भी 2 लाख रुपए नहीं मिले बिहार में, तो कौन सा विशेष पैकेज आ रहा है? पूरे बिहार में इस समय हमारा साथी बता रहा है कि एक भी कॉलेज नहीं खुला है पिछले 20 साल में, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो सरकारी शिक्षा का विस्तार नहीं है, तो कौन सा विशेष पैकेज हो गया? अस्पताल, अभी हमारे यहाँ सारे लोग आए हैं, आशा आंगनबाड़ी से लेकर के ग्रामीण चिकित्सक, सब लोग जिनके बल पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, आपने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। तो अगर बिहार के स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए नहीं किया जाएगा, पक्का मकान नहीं सबकी गारंटी होगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? हवाई अड्डे बन जाने से, एक तो और हवाई अड्डे बन जाएंगे, कुछ सड़कें बन जाएंगी, तो बिहार के लिए विशेष पैकेज होगा? ये विशेष पैकेज के नाम पर ये विशेष धोखा है। हमें तो चाहिए कि बिहार में